तो जो तेयांग जूस पीता है तो ना वहाँ पे जिमिन आता है और ना वो थोड़ा परेशान लग रहा था और वो बात ही कर रहा था नॉर्मली। तो ना जॉन्गकुक ये नोटिस करता है। तो ना जॉन्गकुक जिमिन से पूछता है, अंकल क्या हुआ, आप इतना टेंशन मतलब इतना अपसेट और इतना ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, कोई परेशानी है? तो ना जिमिन बोलता है, नहीं बेटा कोई परेशानी नहीं है, तुम मस्ती करो। तो ना जॉन्गकुक बोलता है, अंकल प्लीज़ बताइए मुझे, आप बेटा बोलते हैं तो मानिए भी, बताइए मुझे। तो ना सारी बातें जॉन्गकुक को बताता है कि चैंग के बारे में, कि चैंग यहाँ का क्या है और क्या तेंग के लिए क्या क्या उसने किया है और क्या क्या भेजा है। क्योंकि शुगर कभी भी ना जिमिन से कुछ छुपाता नहीं था, वो बता देता था। अगर वो तेंग से रिलेटेड होता था तो वो दोनों ही एक दूसरे से कभी भी कुछ नहीं छुपाते थे, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। उनका क्या होता है वो नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तेंग के बारे में वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे और बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी। तो इसीलिए ना वो मतलब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि तेंग के ऊपर कोई भी खतरा हो। तो ना जॉन्गकुक जब ये सब सुनता है तो ना जॉन्गकुक बोलता है, इश्योर करता है जिमिन को, अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तेंग को अकेला नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। तो ना जिमिन बोलता है, नो जॉन्गकुक तुम उसके अकेला नहीं छोड़ोगे, इसे हम होने नहीं दोगे। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मैं माँ हूँ और माँ को हमेशा टेंशन होती है। तो बोलते हैं, आई नो अंकल, आप उसकी मॉम हो और मेरी मॉम तो बिना बच्चे भी, मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मेरे लिए टेंशन करती है, मैं कल्फा हूँ फिर भी, और वो तो एक ओमेगा है और आपका टेंशन होना जायज़ है। तेयंग बहुत वीक भी है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसू की आंटी मैं उसका ध्यान पूरा अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि वो उसे कोई हार्म ना हो। तो ना जिमिन बोलता है, आई ट्रस्ट यू बेटा। ऐसा बोल के ना जिन वहाँ से शेफ़ की तरफ चला जाता है। तो ना दूसरी मतलब तेयांग और जो भी खेल रहे थे, तो ना जॉन्गकुक वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे टेंशन हो रही थी, मतलब उसे पता नहीं टेंशन क्यों हो रही थी लेकिन हो रही थी। तो ना तभी तेयांग जॉन्गकुक जाके दूर जाके एक बुक पढ़ने लगता है और वहाँ पे जो तेयांग और वो भी बहुत खेल रहे थे और उनको वो दोनों बातें भी कर रहे थे। तो ना तेयांग तेयांग और होबी की बातें कर रहे थे, तो जॉन्गकुक ना सोच रहा था चैंग के बारे में। वो बोल रहा था कि अगर तू तेयांग के आसपास भी नज़र आया ना तो तेरी ज़िंदगी नरक से भी बदतर होगी। तो ना जब जिमिन ने बोला था कि इस बारे में, तो ना तभी जॉन्गकुक ने चैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी अपने दोस्तों की मदद से। क्योंकि जॉन्गकुक हाँ थोड़ा सा कंसोल मतलब क्या बोलता है, इंट्रोवर्ट रहता है, लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, लेकिन उसके दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत बहुत बड़े बड़े पोजीशन में, किसी की कंपनी पूरे चाइना में राज करती है, किसी की कंपनी पूरे लंदन में राज करती है, और वो भी बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन था, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं आता था क्योंकि आरएम चाहता था कि जॉन्गकुक फ्रंट में आके सब कुछ हैंडल कर ले, लेकिन जॉन्गकुक हमेशा से बैक साइड में ही सब कुछ हैंडल करता था। उसे आमने सामने नहीं करना था, उसे सिर्फ और सिर्फ बैक साइड में ही रहना था, उसे अपनी चेहरा अभी नहीं दिखाना था, उसे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी। इसीलिए वो ना बैक साइड पे ही मतलब खुद को एक्सपोज ना करके ही वो आरएम की कंपनियाँ रन कर रहा था। तो ना जॉन्गकुक सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है चैंग की। तो ना सोचने लगता है चैंग के बारे में, क्योंकि चैंग शांत बैठने वाला इंसान बिल्कुल नहीं था
वो लोगों की ज़िंदगी नरक बना देता था। अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए होती थी या फिर कुछ चीज़ पसंद आई होती है तो वो छीन लेता है या फिर तबाह कर देता है, उसका नहीं तो किसी का नहीं। तो इसीलिए ना जोंगकुक बहुत ज़्यादा टेंस था, क्योंकि अगर चैंग को तिहंग नहीं मिला तो तिहंग को मारने भी वो झिझकेगा, मतलब उसका दिल नहीं कांपेगा। वो ना इसीलिए ज़्यादा परेशान था कि तिहंग को वो हार्म ना करते। वो इसी बात का उसे टेंशन था। वो बुक कम पढ़ रहा था और ये टेंशन ज़्यादा कर रहा था कि वो क्या करेगा अभी उसका पूरा का पूरा माइंडसेट ही अलग था। उसका पूरा का पूरा दिमाग ही उल्टा हो गया था, क्योंकि चैंग का एक ऑब्सेशन था। अगर उसे कुछ चाहिए था तो चाहिए था। वो सोच रहा था कि वो जो शुगर से बोले कि ये प्रॉपर्टी उसे दे दे चैंग को, क्योंकि अभी अगर तिहंग के ऊपर वो आ गया तो बहुत ज़्यादा गंदा और मेस क्रिएट हो जाएगा, जो जोंगकुक कभी नहीं चाहता था। वो कैसे बोले, क्योंकि ये घर तिहंग की बहुत सारी मेमोरीज लेता है, क्योंकि जब भी तिहंग ऑफ फील करता है उसे अच्छा फील नहीं होता है और वो एक जगह रह रह के उब जाता है। तो ये वो सब लोग शुगर, जिमिन और तिहंग यहाँ पे आते थे बचपन से ही, और ये यहाँ पे एक तिहंग का बचपन था। तो ये कैसे बोल दे, कोई अपने रूट से कभी मुंह नहीं फेर सकता। अपनी यादों को संजो के रखना इंसानों की आदत है और वो ज़रूरत भी है। मुझे लगता है कि अगर लोग अपने यादों के साथ नहीं रह सकते ना, तो वो इंसान नहीं है। क्योंकि जानवर भी नहीं भूल जाते, वो जानवर भी नहीं कहलाते और इंसान भी नहीं। क्योंकि हर एक इंसान हो या फिर कोई जानवर, क्या बोलते हैं, वो उनकी मेमोरीज होती है कि वो दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, और जो उनका इतिहास होता है वो याद रखते हैं। सबकी फीलिंग्स का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम करती है। तो वो सब याद रखना, हमने कैसे क्या कहा था या फिर क्या किया था फर्स्ट टाइम, क्या एक्सपीरियंस किया था, तो सब लोग अपने मेमोरीज़ को याद रखना चाहते हैं। कभी वो बैड मेमोरीज़ हो तो वो भूलना चाहते हैं, लेकिन गुड मेमोरीज़ कभी भुलाई ही नहीं जाती। और वो बहुत ही खूबसूरत यादें होती है एक इंसान के दिमाग में, और चीज़ें ये उन यादों को और ज़्यादा ताज़ा करता है। और ये घर वैसा था हॉबी शुगर के लिए, क्योंकि तिहंग का बहुत सारा टाइम इस घर में गुजरा है। तो इसे ना देना ये नेचुरल है, ये नेचुरलिटी नेचुरल बात है कि जो शुगर ये सब कभी नहीं खोना चाहेगा, अपने बेटे का बचपन कभी नहीं खोना चाहेगा। दैट इज़ रियली अनफेयर। तो ना तिहंग कुछ सोच नहीं पा रहा था, ये करे तो करे क्या। इंसान जाए तो जाएगा, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। सारी एकदम बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था उससे। तो इसीलिए ना जोंगकुक जब क्या बोलते हैं सोच रहा था, वहाँ पे ना तिहंग क्या करता है, एक मग में पानी लाता है और जोंगकुक के ऊपर फेंक देता है। तो ना अचानक से उसके ऊपर पानी फेंकने के वजह से ना जोंगकुक फ्लिंच हो जाता है और बोलता है अभी मैं हो गई थी, सॉरी मैं डर गई थी, पता नहीं क्यों। फ्लिंच हो जाता है और पानी फेंकने लगता है। पानी फेंक के फिर ना जोंगकुक सेंस में आता है, तो ना देखते तिहंग बहुत हंस रहा है। तो ना जोंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। तो ना जोंगकुक तिहंग को भगा रहा था, तो तिहंग भी भाग रहा था। तो ना जोंगकुक को तिहंग सॉरी बोल रहा था, सॉरी माफ़ कर दो, अभी ज़्यादा कुछ मत करो, आई एम सॉरी ऐसा बोल के ना वो भाग रहा था। तो ना तिहंग को जोंगकुक पकड़ के
गोद में ब्राइडल स्टाइल कैरी करके वो समुंदर पे चला जाता है और उसे वहाँ फेंक देता है। तो ना उसे वहाँ फेंकने के बाद ना टेंग मुंह बनाता है, बोलता है मैंने सॉरी बोला ना। तो ना जंगकुक क्या करता है, वो बोलता है, वो आता है और बोलता है सॉरी। तो ना टेंग बोलता है यू, तो बोलता है हाँ तुमने भी तो सॉरी बोला ना, मैंने एक्सेप्ट किया और तुम अब मेरा सॉरी एक्सेप्ट करो। तो ना सब लोग हंसने लगते हैं, वो भी हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने मना किया था, जंगकुक को परेशान मत करो, अगर उसे गुस्सा आ गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो ना तेंग बोलता है होबी तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो। तो बोलता है, होबी बोलता है मैं उसका साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना किसी को जानबूझ के उंगली नहीं करते। शांत इंसान शांत है तो उसे शांति रहने दो। अगर गुस्सा हो गया तो एकदम उसका गुस्सा किसी को हैंडल नहीं कर पाएगा। ये सच बात है गाइस। शांत इंसान अगर गुस्सा हो जाए ना तो सब कुछ तबाह कर देता है, क्योंकि वो शांत रहने का आदी होता है। वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, उसकी चीज़ें ज़्यादा बाहर नहीं आती। अगर एक बार बाहर आ गया तो सब कुछ तबाह है। तो ये वो सबको पता है। तो ना जंगकुक बोलता है आई एम सो सॉरी टेडी बेयर। तो ना तेंग बोलता है डोंट कॉल मी दैट। तो ना जंगकुक बोलता ओ मेरी बेबी को गुस्सा आ गया। तो ना तेंग का चीक्स लाल हो जाता है जब जंगकुक उससे बेबी बोलता है, उसका बेबी बोलता है। तो ना जब जंगकुक मतलब समझ नहीं पाता तेंग इतना लाल क्यों हो गया, गुस्से में या फिर ब्लश में। तो सब लोग समझ रहे मतलब दूर से देख रहे थे कि तेंग लाल हो गया है। सब लोग समझ रहे थे कि तेंग बहुत गुस्सा है इसीलिए लाल हो गया है। तो ना जंगकुक जब ऐसा करता है ना तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है। तो जंगकुक क्या करता है ना, वो ऐसे चला आता है, क्योंकि उससे भी अजीब फील हो गया था कि अचानक से उसने क्या बोल दिया तेंग को, कि तेंग को उसने बेबी बोल दिया। तो अचानक से ना उसे याद आता है कि उसने क्या बोला। तो इसीलिए ना वो मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो वहाँ पे तेंग भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो ना सब लोग नोटिस करते हैं कि वो दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो ना वहाँ पे हो भी आता है, बोलता है क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे रेड रेड क्यों हो गए हो। तो ना तेंग बोलते हैं मैं गुस्से में रेड हो गया हूँ। तो ना जंगकुक फिर हो भी बोलता है कि जंगकुक को तुम ऐसे रेड क्यों हो गए हो। तो ना जंगकुक बोलता है क्योंकि सनलाइट है, मुझे शायद सनबर्न हो गया है इसीलिए शायद। तो ना जंगकुक ना वहाँ से भाग जाता है और सनस्क्रीन लगाने लगता है। तो ना दूसरी तरफ से वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, मैंने पूछा एक, इन लोगों ने बताया और एक, ये अजीब था। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही भाग जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे से ना नजरें चुरा रहे थे। और जंगकुक को इतना एम्बैरस फील हो रहा था कि वो अचानक से ये क्या बोल दिया बेबी वर्ड। जंगकुक ने कभी यूज़ नहीं किया, कभी नहीं, वो किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि जंगकुक का कभी कोई गर्लफ्रेंड हुआ नहीं, क्योंकि उसे बनाना नहीं था। उसे प्यार मतलब क्या बोलते हैं, उसे शादी के बाद का प्यार ही सही लगता था। हाँ उसके मॉम डैड लव करते थे, उनके मॉम डैड की लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी जंगकुक को ना अरेंज मैरिज करना था अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह। तो इसीलिए उसने कभी भी प्यार मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे ना बहुत ही मतलब उसे अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए था कि वो उसे जाने और सब कुछ नई तरीके से बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो के टाइम लेके हो। पहले से ही लव होता है तो सब कुछ उन दोनों का एक दूसरे के बारे में पता होता है, लेकिन अगर अरेंज मैरिज होती है ना तो बहुत कुछ नया जानने को मिलता है, पसंद नापसंद। उसे क्या पता था कि उसके लाइफ में क्या होने वाला है, कि उसका लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। हम जो जितना दिल से चाहते हैं ना वो बहुत कम होता है। मैंने देखा है कि मैंने जिन लोगों को सोचा था कि वो अरेंज मैरिज करेंगे वही लव मैरिज करके बैठ गए हैं।
और मैंने सोचा था जो लव मैरिज करेंगे वही अरेंज मैरिज करते हैं। मैंने ये दोनों सिचुएशन अपनी आँखों से देखी है, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। तो यहाँ पे जॉन्गकुक ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या। तो ना त्यंग सब ऑकवर्ड फीलिंग को भगा के वो अपनी मस्ती में दोबारा से लग जाता है, क्योंकि अगर वो इसी बात पे अड़ा रहेगा, मतलब टिका रहेगा, तो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। तो वो ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाएगा, उसे वो नॉटीनेस करनी ही कर पाएगा। तो इसीलिए ना त्यंग सब कुछ भूल जाता है कि जॉन्गकुक ने उसे क्या बोला। तो लेकिन जॉन्गकुक तो कुछ नहीं भूल पा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा ही होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है। नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी, और शायद मैंने बकवास भी की है आज भी, तो इसके लिए भी सॉरी। और बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे बहुत